नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हमने यहाँ पर व्याकरण किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। और व्याकरण की परिभाषा में हमने बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान कराता है। और इसको जानने के लिए हमने इसके प्रमुख जो 3 अंग हैं उनको यहाँ पर पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया ये 3 मुख्य अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि आप अगर भाषा के बारे में जान रहे हैं तो भाषा की शुरुआत जहाँ से होती है, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहले हमें शुरुआत वहां से करनी होगी। यानी कि अगर हम उसका शुद्ध रूप जानते हैं, उसके शुद्ध रूप का उच्चारण जानते हैं, उसका एक तरह से उसकी आकृति, उसके आकार, उसकी बनावट को जानते हैं, तो ही हम आगे चीजों को सीख पाएंगे। तो ये सारी चीजें सीखी हमने अपने टॉपिक वर्ण विचार में। और वर्ण विचार के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो था शब्द विचार, यानी कि जिसमें हम जो है वर्णों को जब हम सार्थक क्रम में लिखते हैं, इस तरह से जब हम व्यवस्थित करते हैं कि वो एक सार्थक शब्द बन जाता है, एक अर्थ प्रकट करता है, तो उसको हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम शब्द पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों का अर्थ आदि पर हम जब विचार करते हैं तो उसको हम कहते हैं शब्द विचार। तो मैंने यहाँ पर आपको शब्द के बारे में बताया था। लास्ट सेशन में हमने काफी कुछ चीजें इसमें जान ली थी। जैसे हमने यहाँ पर बताया था शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद हमने शब्द भंडार पर काफी ज्यादा डिस्कशन किया था यहाँ पर कि शब्द भंडार किसे कहते हैं। तो देखिए, शब्द और भंडार, भंडार यानी कि बहुत सारा जहां पर रखा होता है, तो जहां पर हमने कहा किसी भाषा में प्रयुक्त हो सकने वाले सभी शब्दों का जो समूह होता है वो उस भाषा का शब्द भंडार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से जो शब्द भंडार होता है, यानी कि जो शब्द यूज किए जा रहे हैं या जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं, उन सभी को हम शब्द भंडार में रखते हैं। फिर हमने बताया शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, शब्दों को यहाँ पर वैसे तो 4 भागों में इस तरह से बांटा गया है, और फिर इसके बाद भी जो एक पार्ट आता है वो आता है व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था शब्दों का वर्गीकरण ये 4 तरह से। जैसे सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से, जिसमें मैंने आपको बताया था एकार्थी शब्द, दूसरा बताया था अनेकार्थी शब्द, तीसरा बताया था पर्यायवाची शब्द, चौथा बताया था विलोम शब्द। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रयोग की दृष्टि से, यानी कि कुछ जिस तरह से मैंने कहा ना, कोई सब्जेक्ट जो हमारा होता है, या जैसे साइंस है, साइंस में आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, तो या आपका मैथ्स में है, तो इन सभी, फिजिक्स में है, तो इन सब में क्या होता है कि जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जो तकनीकी शब्द होते हैं, कुछ तो सामान्य शब्द होते हैं, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, जो हम कहते हैं ना ये टेक्निकल वर्ड से इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ तकनीकी शब्द हो गए, कुछ अर्ध तकनीकी शब्द हो गए। उसके बाद आता है आपका स्रोत इतिहास या फिर उत्पत्ति की दृष्टि से, कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो उसके बाद रचना की दृष्टि से, जिसमें ये 3 चीजें पढ़नी है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद जो बताया था वो था व्याकरण की विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए, जो हम यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे वो हमारा था अर्थ की दृष्टि से भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होता है। देखिए, अगर हम देखें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और अगर देखा जाए ना तो इसको भी पहले 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले कहा जाता है सार्थक शब्द और दूसरे को कहा जाता है निरर्थक शब्द।
ठीक है। अर्थ की दृष्टि से भी दो तरह से हम पहले डिवाइड करते हैं, पहले सार्थक और फिर निरर्थक। सार्थक क्या होता है? जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसको सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। और फिर हम सार्थक शब्दों को भी डिवाइड करते हैं, किसमें? एकार्थी में, अनेकार्थी में, पर्यायवाची में, विलोम में। यानी कि जिसका केवल एक अर्थ निकलता है उसको हम एकार्थी कहते हैं, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसको हम अनेकार्थी कहते हैं, जिसके पर्याय में भी बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको पर्यायवाची कहते हैं, और जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने कुछ यहाँ पर आपको कुछ शब्द तो एग्जाम्पल दिए थे, बाकी मैं आज आपको पूरा ढेर सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ। और उसके बाद जैसे इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है, और उसके बाद आता है स्रोत या इतिहास की दृष्टि से। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था तत्सम और तद्भव। देखिए क्लास 2-3 से पढ़ना, 3 से हम इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तत्सम और तद्भव। और 4th 5th में आते आते तो ये हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि उस टाइम पे हमें इतनी सारी चीजें एकदम से समझ में नहीं आती, लेकिन अब हम क्लास 7th में आ गए हैं, तो यहाँ आते आते इन चीजों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम क्या बताया था लास्ट सेशन में, तत् और सम दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है तत्सम, और दो शब्दों से मिलकर बना है तद्भव। ठीक है ना। तो कैसे? तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तत् का क्या अर्थ होता है? उसके, सम का अर्थ होता है समान, यानी कि तत्सम का अर्थ तो हो गया उसके समान। किसके समान? हमने कहा हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। ठीक है, तो संस्कृत भाषा से जो शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज जिनको हिंदी में लिख दिया जाता है, उन्हें कहते हैं तत्सम, उसके समान। फिर हमने कहा तद्भव, तद का अर्थ होता है उसके, उससे, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं यहाँ पर क्लियरली पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक बार यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि क्या होते हैं हमारे एकार्थी शब्द, क्या होते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण में। ये मैं आपको हमेशा से एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ाती हूँ, एक अलग टॉपिक के रूप में इसको पढ़ते हैं हम काफी, क्योंकि ये एक, जैसे इसका नाम ही लिखा हुआ है व्यावहारिक व्याकरण। तो जैसे मैंने बताया ना कि व्याकरण आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको लाइफ में कभी भी नहीं भूलना होता है, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे वो हिंदी का हो, क्योंकि भाषा का प्रयोग तो हम अक्सर करते हैं। हमने शुरुआत से ही बताया है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, और समाज में जब वो रहता है तो उसको अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने सबके बीच में वो रहता है, और सब तरह की लाइफ उसको जीनी होती है, बातचीत करनी होती है। तो जहाँ पर अगर उसको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वो फिर कैसे समाज में डील कर पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये सब चीजें हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर इसको जानना है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने पढ़ना है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तो ये टॉपिक्स हमने आगे अभी बहुत सारा पढ़ना है, और ये जैसे अनुस्वार और अनुनासिक ये भी हमारे छूटे हैं, ये हमने पढ़ना था वर्ण विचार में, लेकिन ये मैं आपको हमेशा एक अलग टॉपिक के रूप में कराती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द, क्या होते हैं आपके विलोम शब्द। ठीक है, वर्ण विच्छेद ये भी मैं आपको एक अलग टॉपिक के रूप में कराऊंगी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया अनुस्वार और अनुनासिक, ये आपका नुक्ता शब्द है, ये आपकी वर्तनी है, और वर्तनी की अशुद्धियां, देखिए यही है भाषा कि जब आप वर्तनी को एक तरह से समझते हैं वर्तनी के बाद। अब आता है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आप सभी को पता है ना पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं,
पर्यायवाची शब्द, ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो पर्यायवाची शब्दों को? कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पर्यायवाची शब्द पहले भी पढ़े हैं। अब है समझने की बात, ठीक है ना। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द, एकाधिक, जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं और एक से अधिक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि वो एक जैसा, पर्याय में उसके जैसा अर्थ प्रकट करने वाले पर्यायवाची कहलाते हैं। और यूं तो किसी भाषा में दो शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते, उनसे सूक्ष्म अंतर उनमें अवश्य होता है, परंतु अर्थ के स्तर पर अधिक निकट होने वाले शब्दों को समानार्थी भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो क्या होते हैं, एक सूक्ष्म सा अंतर जरूर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गंगा जल और गंगा पानी का, यानी कि प्रयोग के आधार पर हम इनमें वो छोटा सा अंतर जो है देख लेते हैं, बाकी मीनिंग जो है वो सेम रहता है, ठीक है ना। एक जैसा अर्थ, मीनिंग क्या होता है? वो एक जैसा होता है, लेकिन वो शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक होते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके आपने मुझे पर्यायवाची शब्द बताने हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। और जिसको भी आता होगा वो तुरंत हैंड रेज करेगा, ठीक है ना। बहुत इजी से है, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ही मैं पूछूं, एक मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और बाकी जो है आपने माइक बिल्कुल रेडी रखें, और जैसे ही मैं आप लोगों से पूछूं तुरंत हैंड रेज करें, ठीक है। यस, तो हमारा पहला शब्द है अहंकार। पहला शब्द है अहंकार, जिसका मैंने आपको पर्यायवाची यहाँ पर नोट करवाया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यस, वेरी गुड। जीआईसी मटियाली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे? हैंड रेज करके बताएंगे यदि आपको दिखाई दे रहा है तो। जीआईसी मटियाली, जीआईसी मटियाली, आपको दिखाई दे रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? हैंड रेज करके बताएंगे इस तरह से। वेरी गुड। जीआईसी दरमियान, आपको दिखाई दे रहा है बच्चे? जो लिखा हुआ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यस, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए, तो अब बिल्कुल रेडी होइए अपने अपने माइक लेकर, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का से संबंधित हमारा ये टॉपिक। तो पहला शब्द मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया है अहंकार। अहंकार का जो पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची यानी कि बिल्कुल उसी के जैसा अर्थ जो प्रकट करता है, ठीक है ना। अहंकार का पर्यायवाची है घमंड, अभिमान, दर्प, दंभ। घमंड, अभिमान, दर्प, दंभ। अब उसके बाद है अमृत। कौन बताएगा मुझे अमृत का पर्यायवाची? फटाफट हैंड रेज करेंगे, सबकी बारी आएगी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस, जीआईसी दरमियान का माइक ऑन है, आप ही बता दीजिए बच्चा। जीआईसी दरमियान, और जो भी बच्चा बताएगा वो फ्रंट में आ जाइए, ठीक है ना। जीआईसी दरमियान, आपका माइक ऑन है बच्चे, आप ही बता दीजिए अमृत का पर्यायवाची। कौन बताएगा अमृत का पर्यायवाची? जीआईसी मटियाली, आप लोगों ने माइक रेडी किया? यस, देवप्रयाग, आपको अनम्यूट करा जा रहा है बच्चे, माइक लीजिए। जीआईसी देवप्रयाग। सुवा, सुवा, खड़े हो। सुधा। और आपने क्या बोला बच्चे? सुधा, सुधा। और कौन बताएगा? कोशिश कीजिए एक और। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, एक भी बताया तो बहुत अच्छी बात है। अमीर, सुधा, पीयूष, अमी। अमीर, सुधा, पीयूष, अमी, ठीक है। ये कुछ पर्यायवाची
अंधेरा, अंधेरे का पर्यायवाची कौन बताएगा? अंधेरे का पर्यायवाची तम, तिमिर, अंधकार, रात। रात अलग होता है, ठीक है ना। अंधेरा और रात दो अलग अलग शब्द है। यह जीआईसी दरमियान आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आप मुझे अतिथि का पर्यायवाची बताइए। जीआईसी दरमियान अतिथि का पर्यायवाची बताइए बच्चा। सबके घर में आते हैं कभी ना कभी अतिथि। यस, बोलिए बोलिए बच्चा। मैम महिमा वेरी गुड। मेहमान और मेहमान, पाहुन, आगंतुक, ठीक है। वेरी गुड, बैठ जाइए। ऐसे ही सबकी बारी आएगी, सब बताएंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है? मेहमान, पाहुन, आगंतुक। उसके बाद आता है असुर। असुर का पर्यायवाची कौन बताएगा? यस, मटियाली। असुर का पर्यायवाची कौन बताएगा? मैम राक्षस वेरी गुड। और अच्छा, वेरी वेरी दानव गुड, वेरी गुड। धनुष, दानव, राक्षस, निशाचर, ठीक है ना, बहुत अच्छे। आगे आकाश का पर्यायवाची कौन बताएगा? आकाश का पर्यायवाची। यस, दरमियान। माइक लीजिए बच्चा। गगन वेरी गुड। और बोलिए। नभ वेरी गुड। गगन, आसमान, नभ, अंबर, ठीक है ना। उसके बाद आता है आंख। कौन बताएगा? यस, मटियाली। आंख का पर्यायवाची देवप्रयाग को अनम्यूट। यस, जीआईसी देवप्रयाग, आपको अनम्यूट किया गया है बच्चे। नेत्र नेत्र। और गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं, ये बड़ी बात है। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, ठीक है ना। अब देखिए, जितने ज्यादा याद करेंगे ना तो उसमें क्या रहेगा कि कुछ तो कम से कम दो दो तो याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो वेरी गुड, आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं। आग, आग का पर्यायवाची अनल, पावक, ज्वाला, अग्नि, वेरी गुड। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची अलंकार, गहना, जेवर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ईश्वर। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची कौन बताएगा? यस, फटाफट अपना माइक ले लीजिए हाथ में। मैम भगवान भगवान। और प्रभु प्रभु। यस, देवप्रयाग, आप भी बोलिए बच्चे, आपको भी अनम्यूट किया गया है। कोई भी एक बच्चा बोल दीजिए। परमात्मा, प्रभु, जगदीश, भगवान, ठीक है ना। कहते हैं ना आरती, ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा, प्रभु, जगदीश और भगवान। भगवान तो हम सुबह शाम, हे भगवान बस पास कर दो किसी तरह। उद्यान, उद्यान शब्द का पर्यायवाची उपवन, बगीचा, वाटिका, सुकुमार। कमल का पर्यायवाची कौन बताएगा? देखिए, कुछ शब्द जो होते हैं ना वो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं कुछ शब्द, जैसे ये, ठीक है। इस तरह के शब्द जो होते हैं, जैसे कमल हो गया, गणेश हो गया, घोड़ा, आंख, आकाश, अतिथि, अमृत, ये सब जो है कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो कमल का पर्यायवाची कौन बताएगा? यस, देव प्रयाग, बोलिए बच्चा।
कमल का पर्यायवाची। अच्छा, कमल कहाँ पर उगता है? कमल कहाँ उगता है? यस, जीआईसी देवप्रयाग से पीछे जो गर्ल हैंड रेज कर रही है उनको माइक। कीचड़ में यानी कि पानी में कहीं पे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? जलज भी कहते हैं, क्योंकि जल में उगता है। ठीक है, पंकज, नीरज, जलज, वारिज, पद्म। ठीक है, तो इनको आप इसीलिए ना, जो मैं ये कह रही हूँ, जो कुछ जो मेन मेन मैंने यहाँ पर टिक किए हैं, ये बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं इस तरह के, और बार बार आते हैं। इसी तरह से कपड़ा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वस्त्र, अंबर, वसंत, चर, पट, चीर। कृष्ण का पर्यायवाची मोहन, माधव, गोपाल, गिरधर, केशव। गाय का पर्यायवाची गौ, धेनु, सुरभि। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुर नदी, जाह्नवी, त्रिपथा। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर, लंबा है उधर जिनका। गजानन, गज के जैसा है आनंद जिसका। एक दंत, एक है दांत जिसका। ठीक है ना। तो इस तरह से विनायक, ये सब गणेश के पर्यायवाची। उसके बाद अश्व का पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची अश्व। ठीक है, तुरंग, बाजी, घोटक, है, सेंधव। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, जैसे घर, सदन, ग्रह, निकेतन, आलय। चांद का पर्यायवाची, ये भी आपका अक्सर आता है, चांद का पर्यायवाची। तो चांद का पर्यायवाची भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। राकेश, शशि, रजनीश, इंदु। चांदनी का पर्यायवाची तो क्या होता है? ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। जंगल का पर्यायवाची भी अक्सर आता है वन, विपिन, कानन, अरण्य। जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची कौन बताएगा मुझे? जल का पर्यायवाची, यस, देवप्रयाग। माइक लीजिए बच्चा, बोलिए, दोबारा बोलिए बच्चा। जो आपने बोला जल का पर्यायवाची, उसे दोबारा बोलिए। पानी मैम। पानी। और अमृत। अमृत तो एक अलग ही शब्द हो गया ना बच्चे। यहाँ पर्यायवाची में हम समान अर्थ वाले शब्दों को यहाँ पर चुनते हैं। पानी, वारी, नीर, सलिल, अंबु। यस, जीआईसी दरमियान आप रेडी रहे बच्चा। नेक्स्ट आपने ही बताना है तलवार, तलवार का पर्यायवाची। तालाब का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची, दूध का पर्यायवाची, दिन का पर्यायवाची, दुख का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची, पत्थर का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची, पुत्री। पत्ता का पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची, पति का पर्यायवाची, पत्नी का पर्यायवाची, मनुष्य का। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन बताएगा मुझे? पृथ्वी का पर्यायवाची फटाफट बताएंगे। पृथ्वी का, यस, दरमियान। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बोलिए बच्चा। जीआईसी दरमियान, बोलिए बच्चा। मैम भूमि। और बताइए। धरा। वेरी गुड। और मैम धरा। गुड गुड। और बताइए। वेरी गुड। कोशिश जो करता है ना, मुझे कोशिश करने वाले बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, कि जो खड़े होकर एटलीस्ट माइक लेते हैं, बोलते हैं और अपना रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना है, ध्यान देना है, समझना है, मैम जो पूछ रही है उसके लिए रिस्पॉन्स करना है, तभी चीजें समझ में भी आएंगी। अब मैं बार बार यहाँ से कहती रहती हूँ, माइक लीजिए, माइक लीजिए, माइक लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर कोई ना सुने फिर वो चीज गलत है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी, भू, मही, धरती, धरा, अवनी, वसुधा। ठीक है ना। उसके बाद फूल का पर्यायवाची,
देखिए जहाँ पे ना मैं जो मेन चीजें हैं उनको आपका टिक कर रही हूँ कि वही चीजें अक्सर आपका रिपीट होती है। फूल का पर्यायवाची भी आपका ज्यादातर रिपीट होता है। देव प्रयाग, यस, माइक लेंगे बच्चा देव प्रयाग से। यस, बोलिए बच्चा। पुष्प, पुष्प, वेरी गुड। और यस, जीआईसी दरमियान आपको भी अनम्यूट किया गया है बच्चे, बोलिए। सुमन, फूल, वेरी गुड, सुमन। और कुसुम, कुसुम, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी पढ़ने में आ रहा है? यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, गुड। पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुष्प, ठीक है। तो ये जो बहुत जरूरी है, जैसे उसके बाद यहाँ पे बंदर का पर्यायवाची भी दिया है, बिजली का पर्यायवाची दिया है, उसके बाद आपका ब्राह्मण, भौरा, महादेव, मित्र, मेघ, माता, युद्ध, रात्रि, रात्रि शब्द का पर्यायवाची, इसका भी रात्रि शब्द का पर्यायवाची कौन बताएगा? अभी बताया था आप लोगों ने, किसी ने। यस, रात्रि का पर्यायवाची कौन बताएगा मुझे? बोलिए बच्चा। मैम रात, गुड, रजनी, वेरी गुड, मैम निशा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लैप करेंगे। आपका नाम क्या है बच्चे? आपका नाम क्या है आपका? मैम कैलाश सिंह सेजारी, वेरी गुड, कैलाश सिंह सहजारी के लिए सारे बच्चे क्लैप करेंगे, सारे बच्चे क्लैप करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्द, राजा, राजा शब्द का पर्यायवाची कौन बताएगा आप मुझे? यस, जीआईसी भगवान, जीआईसी भगवान, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जीआईसी भगवान हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे जीआईसी भगवान से, और अपनी सीट पर बैठिए पहले तो सारे बच्चे सीट पर बैठेंगे, जीआईसी भगवान के सारे बच्चे सीट पर बैठेंगे। पूरी क्लास में बच्चे हैं लेकिन वो अपनी सीट पर बैठे हुए नहीं है। कोई एक बच्चा माइक लेगा जीआईसी भगवान से। जीआईसी भगवान माइक लीजिए बच्चा, माइक लीजिए, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा भगवान से। ओके, चलिए। यस, तो जीआईसी देव प्रयाग, राजा का पर्यायवाची कौन बताएगा मुझे? जीआईसी देव प्रयाग, राजा का पर्यायवाची, यस, बोलिए। राजकुमार, राजकुमार अलग होता है बच्चे, राजा अलग होता है। राजकुमार कौन होता है? राजा का कुमार, जो राजा का पुत्र होता है उसे राजकुमार कहते हैं। मैम राजा, राजा का ही पर्यायवाची बताना है बच्चे। महाराज, मैम हाँ, महाराज, महाराज कह सकते हैं, पर महाराज, राजा को ही तो महाराज कहते हैं। बादशाह, बादशाह, चलिए कोई बात नहीं। नरेश, नरेंद्र, भूप, महीपति, भूपाल, ये सब क्या होते हैं? राजा को कहा जाता है, ठीक है ना। लघु का पर्यायवाची, अच्छा, वायु का पर्यायवाची, ये यहाँ पर मैंने पहले ही आपका यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। वायु का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए इस तरह से बताइए मुझे, वायु का पर्यायवाची, ये भी आपका आता है कई बार। वायु का पर्यायवाची एक एक करके बोलिए, पहले जीआईसी देव प्रयाग, फिर उसके बाद जीआईसी दरमियान, एक एक करके बोलिए। समीर, हाँ, हवा, हाँ, पवन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? आदित्य, क्लैप करो सारे बच्चे, चलो।
आदित्य के लिए क्लैप करेंगे हम। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, बहुत अच्छी। बैठ जाइए। समीर, हवा, अनिल, मारुत, पवन। ठीक है, अब हम वृक्ष, शत्रु, सेना, सोना, सूरज, समुद्र। सूरज के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं और ये भी अक्सर आपका आता है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची, सिंह का पर्यायवाची, स्वर्ग का पर्यायवाची, सांप का पर्यायवाची भी अक्सर आपका आता है। ठीक है ना, संसार का पर्यायवाची भी आता है, हाथ का पर्यायवाची। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं विलोम शब्द। विलोम का क्या अर्थ होता है? विलोम का अर्थ कौन बताएगा मुझे? विलोम का अर्थ लास्ट सेशन में बताया था मैंने। यस जीआईसी देवप्रयाग, विलोम का क्या अर्थ होता है? अनम्यूट किया गया है, खड़े होकर तुरंत बताइए, हैंड रेज मत कीजिए, आपको अनम्यूट कर रखा है। आप तुरंत खड़े होकर बता सकते हैं आंसर। और पीछे से जो गर्ल है ना, इस बार उनको दीजिए माइक। जो पीछे आपके गर्ल बैठी हुई है ना बच्चे जीआईसी देवप्रयाग में, उनको पकड़ा दीजिए माइक। यस, खड़े होकर बताइए बच्चा। मैम उल्टा। हाँ, विलोम का अर्थ होता है वे शब्द जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। अस्त का पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी, विलोम। अस्त का विलोम क्या होगा? अस्त का मीनिंग क्या होता है? अस्त का मीनिंग होता है डूबना। ये अस्त्र नहीं है बच्चा, ये अस्त है, अस्त। अ, आधा Yes, स ma'am. और त। Yes, आपने ma'am. अस्त्र सोचा और आपने तब बताया। अस्त का क्या मीनिंग होता है? अस्त का मीनिंग होता है डूबना। ठीक है ना, हम कहते हैं सूर्य अस्त हो रहा है, तो अस्त का विलोम क्या होगा? विलोम होता है उल्टा। अस्त का आपका विलोम होगा, यस यस जीआईसी, मैम दरमियान। डूबना। अस्त का मैम डूबना। मीनिंग ही होता है डूबना। हमें विलोम बताना है, उल्टा अर्थ बताना है। इसका मीनिंग तो डूबना होता है, लेकिन हमने उसका उल्टा बताना है। कोशिश कीजिए। यस, देवप्रयाग आप बोलिए बच्चा। उगना। यस, और उगने को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उगने को? उदय। उदय। अस्त का मतलब छिपना और उदय का मतलब निकलना। ठीक है, अक्षम, हम कहते हैं ये अक्षम है। अक्षम का विलोम क्या होगा? ये इस काम को करने में अक्षम है, तो उसका विलोम क्या होगा? सक्षम। अर्थ का अनर्थ, अनाथ का सनाथ, अपना का पराया, अमृत का विष, अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ, अपव्यय का मितव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। मितव्यय का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। ठीक है ना, इस तरह से अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होना, अतिवृष्टि हो रही है। ठीक है, अनावृष्टि, बारिश नहीं हो रही है, या अल्पवृष्टि। अनुराग, विराग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, विराग का अर्थ होता है बिछड़ना या दूर जाना। अनुकूल, अनुकूल का अर्थ होता है जो फेवर में हो, उसका विलोम होगा प्रतिकूल। अंधेरे का विपरीत उजाला, अवनीति का उन्नति, अल्पायु का दीर्घायु। अल्पायु, ये कहते हैं ना कि वो बहुत अल्पायु है, जिसकी आयु कम होती है उसको अल्पायु। दीर्घायु भव, काफी लंबा जियो। अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटा। ये कहते हैं ना ये मेरा अनुज है, छोटा भाई। ठीक है, उसका विलोम क्या होगा? अग्रज। आकाश का पाताल। ठीक है, इस तरह से आदर का अनादर, आहार का निराहार, आयात का निर्यात, कर्षण का विकर्षण, आद्र का
शुष्क, आर्द्रता जहां पर नमी होती है उसको कहते हैं आर्द्रता, और शुष्क यानी कि जहां पर बिल्कुल गर्मी होती है। आस्तिक, आस्तिक का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आस्तिक। आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक किसे कहते हैं और इसका विलोम क्या होगा, कौन बताएगा? यस, जीआईसी देव प्रयाग, नास्तिक। वेरी गुड। कहां से बताया ये? जीआईसी देव प्रयाग से बताया, जीआईसी दरमियान। दरमियान। नास्तिक। ओके बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। आस्तिक का, आस्तिक यानी कि जो आस्था रखता हो, ठीक है ना, तो उसका विलोम क्या है? नास्तिक। आलसी का, परिश्रमी जो मेहनत करता हो, आशा, निराशा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर जिनके हमने विलोम शब्द आपको बताए हैं। आवश्यक का अनावश्यक, आय का व्यय, आगत का विगत, आदर्श का यथार्थ, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, इहलोक परलोक, उत्तर दक्षिण, उपयोगी अनुपयोगी, आसक्ति विरक्ति। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके जो बहुत सारे विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। और ये अगर आप इन चीजों को पढ़े ना तो ये क्या करते हैं? आपके शब्दकोश को भी बढ़ाते हैं, यानी कि आपको इतना ज्यादा शब्दों का जो है ज्ञान हो जाता है। देखिए कितने सारे विलोम शब्दों के एग्जाम्पल यहाँ पर है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एकार्थी शब्द भी मैं यहाँ पर बताऊंगी और अनेकार्थी शब्द भी मैं यहाँ पर बताऊंगी, और उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्दों के भी ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। इनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर जरा रिवाइज करें। अगर आपके पास आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका है और कोई भी डाउट है अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें, तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।